आईबीपीएस की नोटिफिकेशन आते ही नौजवानों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट और पेरेंट्स की आंखों में एक चमक नजर आती थी, एक सुकून नजर आता था। हो भी क्यों ना, आखिरकार जिस चीज़ के लिए 15 साल बच्चे पढ़े हैं और अपनी ज़िंदगी के अगले मुकाम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मौका उनके हाथ में आ रहा था। एक नौकरी की तलाश, वो लगता था कि अब हमारे हाथ में है। और आईबीपीएस ने भी कभी निराश नहीं किया। पिछले 10 साल से, जब से आईबीपीएस आया है, हर साल बिना नागा प्रॉपरली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, प्रॉपरली रिजल्ट आए हैं, और उसके बाद हमेशा एज पर शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू हुए हैं, जैसा कि और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं एसएससी में, एंटी रेलवे में 3-3 साल हो गए, वहाँ पे एग्ज़ाम हुए, अपॉइंटमेंट हुए, लेटर नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे आईबीपीएस के सिस्टम में हर चीज़ बहुत सटीक थी और बहुत रेगुलर थी और बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, और हर बार लगता था कि बहुत अच्छा ही होगा। परंतु इस बार क्या हुआ, सिर्फ 1500 वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं, जबकि आईबीपीएस में हर साल 20, 25, 30, 40 हज़ार तक नौकरियां हर साल निकलती रही हैं। और इस बार सिर्फ 1557 वैकेंसीज, वो भी क्लरिकल की वैकेंसीज। अब जहाँ पे 15-15, 20-20 लाख कैंडिडेट नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हों, और एक ड्रीम, उनकी आंखों में एक ड्रीम हो कि ये एग्ज़ाम आएगा और हमें कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा नौकरी का, और बिल्कुल इस बार तो निराश ही कर दिया आईबीपीएस ने। सिर्फ 1500 वैकेंसी, दैट मीन्स 1000 में से सिर्फ एक आदमी। बट द क्वेश्चन इज राइट नाउ, हमें इन चीज़ों को भी समझना है और इन चीज़ों से आगे भी बढ़ना है। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें आगे चलना ही चलना है। इस चीज़ को समझना भी है और देखना भी है कि हाउ वी हैव टू इससे आगे बढ़ें। परंतु कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। सो वी हैव टू फेस द रियलिटीज़ ऑल्सो, और इन रियलिटीज़ को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना भी है और ज़िंदगी में कुछ सफलताएं भी हासिल करनी है। हमारा सफ़र मुश्किल हो सकता है, परंतु कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी। आज कोविड जैसा हालात भी जो है, किसी ने सोचे नहीं होंगे कि ऐसे आएंगे, परंतु वो भी हम इस ज़िंदगी में देख रहे हैं। ये भी एक मुकाम है, इससे भी हमें निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो भी है हमारे सामने है, आइए इस सच्चाई को स्वीकारते हुए आगे बढ़ें और कुछ हासिल करने की कोशिश करें। तो जो चीज़ आई है, उसके लिए जो भी अपने तन मन धन से जो है पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे से कुछ वैकेंसीज बढ़ेंगी। ये पॉसिबल है। बहुत बैंकों ने नॉट रिपोर्टेड लिखा है, बहुत बैंकों ने नॉट रिपोर्टेड लिखा है। इसका मतलब ये है, दे हैव नॉट बीन एबल टू रिपोर्ट द वैकेंसीज। हो सकता है कि आगे और बढ़ जाएं। इट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस बार एक और चीज़ देखी गई है, एग्ज़ाम वही दे सकता है जो ग्रेजुएट है, और इस साल तो कोई ग्रेजुएट हुआ ही नहीं।
और ये भी कह दिया आईबीपीएस ने कि 23/9 तक जो ग्रेजुएट है दैट ही इज एलिजिबल। नाउ मैंने पहले भी जब आरआरबी की नोटिफिकेशन आई थी तब भी कहा था आईबीपीएस शुड रिकंसिडर, इसे रिकंसिडर करना चाहिए सो दैट जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में हैं दे शुड बी अलाउड टू अपीयर, they should be allowed to appear। ग्रेजुएशन ही तो करनी है, ये जब तक रिजल्ट आएंगे इस सब प्रोसेस के तो हो जाएगी। इसमें किसी बच्चे की क्या गलती है, नौजवान की क्या गलती है कि एग्ज़ाम नहीं हुए, वो उसका एक साल क्यों वेस्ट हो जाए यहाँ पे। सो दैट इज़ वन रिक्वेस्ट टू IBPS ऑल्सो। हमने change.org के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाया था, मुझे याद है हमने change.org के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाया था एंड रिक्वेस्ट किया था कैंडिडेट्स को कि इसके ऊपर जाके अपने इसे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठ सके फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के बारे में। दे शुड बी अलाउड टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। चलिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो सिचुएशन है वी हैव टू फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो। देखते हैं कि इस बार जो IBPS की नोटिफिकेशन आई है व्हाट डज इट से। जैसा मैंने पहले कहा कि अभी ये जो नोटिफिकेशन आई है इसमें हम देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव जस्ट सीन ऑल्सो। और ये भी देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो 2 सितंबर दैट मीन्स आज से ही ये एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और 23 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। जो फीस है वो भी 23 तारीख तक आप सबमिट कर सकेंगे। और उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है दैट इज़ 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया है कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा और जो मेन एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी को लिया जाएगा। और प्रोविज़नल अलॉटमेंट कहा है कि जैसे पहले होती थी 1 अप्रैल को वो हो जाएगी। सो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें ठीक ठाक ऐसे ही होते रहें और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ती रहें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कैंडिडेट्स। और आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो आई थिंक एवरीबडी नोज नाउ, क्योंकि इस साल वाले कैंडिडेट तो एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं। तो पिछले साल वाले कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल होंगे और उन्हें पता भी है कि इस प्रोसेस में क्या है। दैट इज़ CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये। और जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसमें 3 सेक्शन हैं हमारे। वो 3 सेक्शन कौन से हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये चेंज आया है। पहले इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता था, अब इसे न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा जा रहा है। दैट्स ए स्मॉल चेंज विच हैज़ हैपेंड। दैट मीन्स अब आपका जो प्रोसेस है दैट्स ए स्पीड प्रोसेस है। स्पीड प्रोसेस का मतलब क्या है? आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है उसके ऊपर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर हेयर। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 35 ही रीजनिंग के हैं। और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 हैं। टोटल टाइम विल बी गिवन विल बी 60 मिनट्स और 20-20 मिनट का सेक्शन रहेगा सबके लिए। और यहाँ से जो कट ऑफ होगी उसके बेसिस के ऊपर जो है फर्दर मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम में वंस अगेन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। नॉर्मली व्हाट वी फाइंड हियर आल्सो इज के DI, लास्ट एग्जाम में DI लिखा था बट इन दिस पर्टिकुलर पेपर इट इज मेंशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दैट मीन्स यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी बढ़ जाएगा और DI के क्वेश्चन भी यहाँ पे आएंगे। और मार्क्स कितने कितने हैं? जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन हैं और 50 ही मार्क्स हैं। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स हैं। और क्वांट में 50 क्वेश्चन है 50 ही मार्क्स हैं। 200 नंबर का पेपर है जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 190। और टाइमिंग भी यहाँ पे दिए हैं। जनरल अवेयरनेस को 35 मिनट्स, इंग्लिश को 35 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी को 45 मिनट्स एंड क्वांट को 45 मिनट्स। टोटल टाइम गिवन इज
160 minutes. That means it is approximately 2 hours and 40 minutes. आपके जो है yes 2 hours and 40 minutes के करीब का ये एग्ज़ाम हो गया आपका ये. So that is the process of examination which will take place this time. और नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, वही मार्क्स जो हैं पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और उसके बेसिस के ऊपर कट ऑफ स्कोर जो है वो निकाले जाएंगे, और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट टेस्ट बनेगी. और यहाँ पे देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू कोई नहीं होगी यहाँ पे, नो इंटरव्यू, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम है, यहाँ पे इंटरव्यू कोई नहीं होगी. उसी के बेसिस के ऊपर जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी. अब नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं. सो लेट अस हैव ए लुक हियर. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं. आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, छोटी स्टेट है, एक एक वैकेंसी है. लक्षद्वीप में 2 है, मणिपुर में 2 है, पुडुचेरी में 3 है. ऐसे ऐसे अलग अलग वैकेंसीज हैं. बट द मेन कंसर्न हमारे लिए कौन कौन सी है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर में 5 वैकेंसीज हैं, और चंडीगढ़ में 6 वैकेंसीज हैं. फिर हम देखते हैं हरियाणा में कितनी हैं, 35 वैकेंसीज हैं. हिमाचल प्रदेश में 40 वैकेंसीज हैं. पंजाब में 136 वैकेंसीज हैं. सो व्हाट वी फाइंड फॉर द कैंडिडेट्स नॉर्थ जोन में जो कैंडिडेट हैं, दैट मीन्स 5 और 6 11, 46 एंड 86 और 136 ऐड कर लें तो ये बन गए हमारे 222. तो 222 वैकेंसीज हैं बेसिकली, दैट इज इन द नॉर्थ जोन में इतनी वैकेंसीज बन रही हैं. सो दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि इतनी वैकेंसीज के लिए यू विल बी पार्टिसिपेट इसमें करेंगे. सो दिस इज़ द टोटल सिनेरियो राइट नाउ. और इसके लिए ये भूल जाइए कि वैकेंसीज कितनी हैं. अगर आप वैकेंसीज का नंबर को देखते रहे तो फिर कभी आप पेपर दे ही नहीं पाएंगे. यू शुड सिंपली थिंक वन थिंग कि ये जो 1557 वैकेंसीज हैं, 1556 किसी और के लिए हैं, एक वैकेंसी है वो मेरे लिए रिजर्व है. सो विद दिस सेट ऑफ माइंडसेट आप अपनी तैयारी करेंगे, और लगता है, उम्मीद करते हैं आप कामयाबी पाएंगे.